रंधावा जी, खास मुद्दे चैनल पे आपका स्वागत है। तो रंधावा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप जेजेपी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हीं पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं। अब तो अभी आपने पार्टी को अलविदा बोला है, जेजेपी पार्टी को, क्या कुछ कारण रहा है? न, कारण कोई नहीं रहा। मैं जेजेपी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ और पहले जिला प्रवक्ता भी, अब प्रदेश प्रचार सचिव भी था पहले, और मेरी वाइफ अब जिला परिषद चेयरमैन है हाल में ही। तो हमने अपने राजनीतिक भविष्य और जुलाना के प्रति अपनी काम और सेवा को देखते हुए हमें ये लगा भाई हमारे जो आगे भविष्य है उसके लिए सिक्योर करते हुए हमने पार्टी को छोड़ा है और हमने जुलाने की सेवा करनी है। जुलाने को अपनी कर्म भूमि मानना है। एज ए पार्षद रहकर जो कार्य हमने कर दिए हैं वो आप जुलाने की जनता से जाकर पूछें। तो अगर जुलाने की जनता मुझे जुलाने की सेवा का एक मौका देती है तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि किस तरह जैसे एक पार्षद रहकर इतने काम किए जा सकते हैं। तो अगर उन्होंने विधायक मुझे चुना तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि किस स्पीड से मैं जुलाना को, जिस तरह वार्ड को पहले नंबर बनाया है मैंने 1 साल के अंदर, तो मैं आने वाले समय में जो चेयरमैनी रहते हुए और विधायक रहकर इतने काम कर दूंगा कि जुलाना 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में सबसे अलग और पहले नंबर पर बनाकर मैं ही दम लूंगा उसको। रंधावा जी, जैसे देखा जाए 12 गांव जो आपके आते हैं, उन गांव के अंदर विशेष रूप से आपने योगदान किया है, गरीब अमीर कोई भेदभाव ना देखते हुए। तो जुलाना के जो लोग, बाकी जो गांव हैं, उनके अंदर लोगों से मिल रहे हैं आप, लोगों में क्या किस तरीका का विश्वास दिखाई दे रहा है? मैंने जुलाने के आज आखिरी छोर तक जिला परिषद के काम चले हुए। आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए, पोली अथवाड़ा, देवरड़, करेला, जमोला, नंदगढ़, गुलकनी, लास्ट छोर तक सुवाया, आप कहीं जाकर पता करें, हर गांव में जिला परिषद के कार्य चले हुए हैं। और मैं जुलाने की जनता को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह मैंने अपनी 1 साल की सैलरी अपनी सरकारी स्कूल के बच्चों में जूते जर्सी बांट कर डोनेट की है, उसी तरह आने वाले समय में अगर जुलाना की जनता मुझे विधायक चुनती है तो मैं वो सैलरी उनकी आवा भगत के अंदर चंडीगढ़ में लगाऊंगा, ताकि किसी भाई को, आज अगर हम चंडीगढ़ जाते हैं एक पर्ची लेकर भी, तो आज होटल के कमरे 5,000, खाना पीना तो 10,000 रुपये में वो चक्कर लगता है। आज अगर किसी आदमी को अपना छोटा काम भी करने जाना हो तो मैं वो अपनी सैलरी उनके आवा भगत और उनके खान रहने की व्यवस्था में लगाऊंगा और जुलाना को पहले नंबर ही बनाकर ही मेरा विजन है, दम लूंगा। ये बात जो हाल फिलहाल एमएलए है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री तक की शपथ लूंगा और जुलाना को जर्मनी जैसे रोड बना कर दूंगा। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो अपने विकास की और जुलाना की जनता। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे अभी आपने जुलाना क्या लाती थी? अगर आशीर्वाद जनता देती है, जुलाना की जनता देती है, बेहतर काम आपके सिर पे आता है। हाँ जी। तो जुलाना के लिए किस तरीके के विकास कार्य आप करवाएं, क्योंकि रोड अभी तक वहां पे विकास की वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एज ए पार्षद रहकर आज मेरे वार्ड के गांव में आप देखो, सीसीटीवी कैमरे, लाइट जेब से प्रत्येक गांव में 2-2 लाख रुपए तक के, और वाटर टैंकर, ई रिक्शा, इंडोर जिम युवाओं के लिए, आउटडोर जिम वृद्धों और महिलाओं के लिए, इससे अलग साफ सफाई के लिए ई रिक्शा होगी, कुर्सियां होगी तालाबों के लिए, और बस स्टैंड, बसक्यू शेल्टर, और साथ में सरपंचों की जो डिमांड थी उसके लिए अलग ग्रांट देकर मैंने पूरे वार्ड की सारी समस्याएं पहली कलम से पास करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ 50 गांव में जिम अब लग चुका है जुलाने के, 20 गांव में बाकी है, उसमें भी बहुत जल्द लग जाएगा। इसके अलावा वाटर टैंकर बटने लग रहे हैं, वाटर कूलर बटने लग रहे हैं, ई रिक्शा 35 गांव में जा चुके, 30 गांव में कैमरे लग चुके हैं और लाइटें भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी जुलाना हरियाणा की जिसके प्रत्येक गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे अपराध पर भी और शरारती तत्व या जैसे गांव में मैच ट्राली वगैरह जो चोरी हो जाती हैं तो उनकी देखरेख, या कोई भी नशा के प्रति
कोई लापरवाही करता है या कोई असामाजिक तत्व गांव के अंदर आता है तो एंट्री एग्जिट पर सभी जगह मैंने कैमरे लगवाए हैं। और जुलाना को आगे की श्रेणी में लाना ही मेरा मकसद है। और ये क्रम भूमि मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और देश का विकास गांव से ही होकर आगे निकलता है। तो मेरी इच्छा है कि भाई जुलाना को मैं चुनूं। लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि रंधावा साहब किसी पार्टी से जुड़ेंगे या इंडिविजुअल एक आजाद उम्मीदवार की तरह जुलाना विधानसभा की सेवा करेंगे? आजाद तो जनता ही तय करेगी। पहले तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि किसी पार्टी के साथ जुड़कर और मैं जनता की सेवा करूं। जिस तरह आज जिला परिषद में 1 रुपया भी ठेकेदार तक की भी एंट्री नहीं बंद करवा रखी है हमने, तो ये किसी भी बिल पर हम साइन करते हैं ये भी नहीं पूछते ये कितने का बिल है, क्योंकि कमीशन नाम की चीज 1.5 साल से जिला परिषद के अंदर बिल्कुल बंद है। आप जाकर पता करें। अगर हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिस पार्टी को हमारी ईमानदारी और हमारे काम को देखेंगे तो जरूर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम जुलाना को आगे बढ़ाकर दिखा देंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत।